आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अनोखा इश्क, जिसे लिखा है सीक्रेट राइटर ने। तो आइए सुनते हैं कहानी का पहला भाग। मॉम, कैसे हो आप? आई नो आप बहुत अच्छे होगे। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? अरे आपको कैसे पता होगा, मैं ही बता देती हूँ। आज ना मुझे एक एमएनसी में जॉब मिली है। हाँ, सही पढ़ा आपने, मुझे अब जॉब मिल गई। और आपको पता है मुझे ना असिस्टेंट की जॉब मिली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ पता है, अब आप बोलोगे अच्छे से काम करना, बॉस को शिकायत का मौका मत देना। यू डोंट वरी मॉम, आपकी ये टैलेंटेड बेटी ना सब संभाल लेगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब तो मेरे लेटर्स का जवाब दे दो। 7 साल हो गए मुझे आपको लेटर लिखते हुए, आज तक एक भी रिप्लाई नहीं आया। मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी है, इसीलिए आप वापस नहीं आ पा रहे, पर मैं आपको बहुत मिस करती हूँ मम्मा। अच्छा चलो, अब संटी बातें नहीं। और हाँ, मैं आपको फिर से लेटर लिखूंगी। अभी के लिए बाकी बातें बाद में। बाय बाय, आपकी बेटी। हार्दिक ये पढ़कर लेटर बंद कर देता है। वो सोचता है कितनी मासूम लड़की है, हर वीक में एक बार इसका लेटर आ ही जाता है। पता नहीं कौन है, ये कभी भी अपना नाम नहीं बताती, बस अपनी मॉम से अपनी फीलिंग शेयर करती है। पर इसकी मॉम है कहाँ? ये ऐसे लेटर्स लिखने का क्या मतलब है, पता नहीं। पर चल बेटा हार्दिक, अब ऑफिस निकलना है, कहकर वो उस लेटर को एक डब्बे में रखकर वहाँ से चला जाता है। उस डब्बे में बहुत सारे वैसे ही लेटर्स रखे हुए थे। क्या कहा आप सबने? हार्दिक कौन है? मैं बताती हूँ। हार्दिक है हमारी कहानी का हीरो। 6 फीट हाइट, हीरो वाली फिजिक, नीली आंखों के साथ किसी का भी दिल चुरा ले। पूरा नाम हार्दिक रावत, रावत एंटरप्राइजेस का मालिक, लाखों लड़कियों का क्रश और एक यूथ आइकन। ऑफिस के रास्ते में एक जगह ट्रैफिक में गाड़ी रुकी हुई थी। तभी हार्दिक की नज़र सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की पर पड़ती है जो एक पपी को बचाकर सड़क के किनारे रख रही थी। उसके बाल बहुत लंबे और खुले हुए थे जो उसके पूरे चेहरे पर बिखर गए थे। उसने वाइट कलर का सूट पहन रखा था, हाथों में भरी भरी वाइट कलर की चूड़ियाँ। हार्दिक उसकी तरफ खींचा जा रहा था, उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हार्दिक उसे देखने की बहुत कोशिश कर रहा था कि तभी गाड़ी चल पड़ती है। अरे भाई, ट्रैफिक खुल गया था और उसके ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। हार्दिक मन महसूस कर रह गया। उसके जहन में बार बार वो चूड़ियों भरा हाथ आ रहा था। फिर उसने अपने सर को झटक कर अपनी फाइल में ध्यान लगाने लगा। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के पास एक और लड़की आकर कहती है, क्या यार ईशानी, जल्दी चल, लेट हो जाएगा हमें। उसके इतना कहते ही वो लड़की पलटती है। बड़ी बड़ी आंखें जिस पे काजल का पहरा लगा हुआ था, गोल चेहरा, हल्के गुलाबी होंठ जिस पर लिप ग्लॉस लगा हुआ था, वो बहुत ही क्यूट थी। उस लड़की की बात सुनकर ईशानी हाँ चल कहते हुए उठती है और अपनी स्कूटी के पास चली जाती है। उसके पीछे पीछे ही दूसरी लड़की भी थी। उसे देखते हुए ईशानी कहती है, यार खुशी, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, थोड़ा डर लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना? उसकी बात सुनकर खुशी कहती है, यार ईशानी, तू कब से डरने लगी? हाँ माना बॉस थोड़े से खड़ूस हैं, लेकिन डोंट वरी, कौन सा तुझे उनसे शादी करनी है? बस तू अपना काम ढंग से करना, वो कुछ नहीं बोलेंगे। खुशी की बात सुनकर ईशानी थोड़े शरारती ढंग से कहती, वैसे बात तो तेरी सही है, मुझे कौन सा उनके साथ जिंदगी निकालनी है। वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर वो दिखने में बहुत स्मार्ट हुए और मेरा मन बदल गया तो मैं शादी भी कर सकती हूँ। कहकर उसने आई विंक कर दिया, जिसे देख खुशी हंस दी और साथ ही साथ ईशानी भी मुस्कुरा दी। फिर दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल गए। ईशानी का जॉब पर आज पहला दिन था, लेकिन खुशी पहले से वहाँ काम करती थी। दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी थी। जहाँ खुशी अपने में मस्त रहने वाली थी, तो वहीं ईशानी एक चुलबुली सी लड़की। वो सामने वाले के साथ वैसा ही बिहेव करती जैसा कि सामने वाला। वो अच्छी के लिए बहुत अच्छी थी तो बुरों के लिए बहुत बुरी। दोनों जल्दी ही ऑफिस पहुंच गए। खुशी आगे बढ़ गई, वहीं ईशानी अपनी स्कूटी पार्क करने के लिए पीछे रह गई। जब वो स्कूटी पार्क करके आ रही थी तो कोई फ़ोन पर बात करते हुए उससे टकरा गया। ईशानी ने खुद को संभाल तो लिया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल नीचे गिर गई, जिसमें लगे हुए सारे पेपर्स बिखर गए। पर सामने वाले ने बिना इस बात पर कोई भी ध्यान दिए आगे बढ़ गया। ईशानी अपने पेपर को संभालते हुए बड़बड़ाए जा रही थी,
पता नहीं कैसा इंसान है। माना फ़ोन पर था और गलती से टक्कर हो गई तो कम से कम सॉरी तो बोलना चाहिए था ना। बस ऐसे ही चला गया, मेरे सारे पेपर्स बिखेर दिया। खैर, अगली बार जब मिलेगा तो अच्छे से सुनाऊंगी। लेकिन मैंने तो उसका चेहरा देखा ही नहीं, तो पहचानूंगी कैसे? रहने दो, आज तो उसे माफ़ कर देती हूँ। आफ्टर ऑल मेरा दिल बहुत बड़ा है, माफ़ कर सकती हूँ उसे मैं, कहती हुई वो अंदर ऑफिस में चली गई। वहाँ उसे बॉस का मैनेजर श्रीकांत मिला। श्रीकांत ईशानी को देखते हुए बोला, हेलो मिस। लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ईशानी का नाम भूल चुका है। उसकी इस परेशानी को समझकर ईशानी ने कहा, ईशानी सिन्हा। ईशानी की बात सुनते ही श्रीकांत ने तुरंत कहा, या मिस सिन्हा, आपने तो आज ही ज्वाइन किया है ना? उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए ईशानी ने कहा, यस सर, मैं यहाँ असिस्टेंट की पोस्ट पर आई हूँ। श्रीकांत, ओके तो मिस सिन्हा, आप बॉस के केबिन में वेट कीजिए, बॉस आते ही होंगे। उसकी बात सुन ईशानी सिर हिलाकर केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वो केबिन में जाती है तो केबिन को देखकर हैरान रह जाती है। केबिन वेल डेकोरेटेड था, वहाँ का इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा। वो हर एक चीज़ को देखने लगी। वहाँ बीच में एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ था जिसके पीछे एक बड़ी सी कंफर्टेबल चेयर रखी थी, जो चेयर कम और सोफा ज़्यादा लग रही थी। टेबल के सामने 3 चेयर्स रखे थे। टेबल पर सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी। वहीं केबिन में एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था, शायद असिस्टेंट के लिए था। ईशानी ये सब देखने में बिजी ही थी कि कोई गेट खोलकर अंदर आया। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर जैसे ही ईशानी पीछे पलटी तो सामने वाले को देखती ही रह गई। तो कैसा लगा आपको कहानी का पहला अंश? कौन है ये ईशानी? कैसा होगा इसका अनोखा अंश? जानने के लिए सुनते रहे कहानी के आने वाले एपिसोड। अरे जा कहाँ रहे हो? आगे आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और कहानी का पहला भाग अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट भी करो।